और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं भाव बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी ऐसी बात होगी। वही जो संगीता टेलीफोन था वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ, मैं तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो खुराक है, क्या कुश्ती में ही जायज़ है? जो रूल्स हैं वो क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है तो भाई ये तो क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए वो जो बात करेंगे बजरंग और सर सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बस देशवासियों के लिए मैं यूँ कहता जो भाई निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 कॉलम पे उसके लिए जो मैं संगीता को उसमें कुछ टीम दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के जो और बजरंग को बोले आपने भी करो कोशिश, और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल गणे होते, मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। तो विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट को आप सुन रहे थे। देखिए इसे ही कहते हैं एक जज्बा। उन्होंने कहा कि आगे की तैयारी यहाँ पर अब की जाएगी और करवाई जाएगी। इसलिए कहते हैं कि खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। यतेंद्र, यकीनन अभी हमने महावीर फोगाट को यहाँ पर सुना, उनके चाचा, क्योंकि विनेश फोगाट ने अपने आसपास पारिवारिक तौर पर इसे विरासत के तौर पर भी लिया है। गीता को और साथ ही बबीता को अपने सामने अपने साथ खेलता बढ़ता और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए देखा है। उन्हें हम सुन रहे थे, ये वाकई बताता है कि आहत है लेकिन फिर भी उम्मीद हमेशा है। देखिए बिल्कुल, और खिलाड़ी के बारे में यही कहा जाता है कि कितने भी वो आहत हो या कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से वो गुजरे, लेकिन इसके बाद आगे के लिए वो डटकर मुकाबला करते हैं, डटकर तैयारी करते हैं। और यही बात फोगाट के जो चाचा हैं महावीर फोगाट, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए कही कि वो अभी से फिर से तैयारियों में लग जाएंगे। 4 साल का कोई ज़्यादा समय नहीं है। ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि किस तरह से वो लगन और मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वो या उनकी जो बेटियां हैं वो देश के नाम को रोशन करने के लिए लगी रहती हैं। वो दिन रात एक करेंगे। हालांकि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई है उस पर प्रधानमंत्री भी अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने तुरंत आईओ प्रेसिडेंट पीटी उषा से बात की और साथ ही ये भी निर्देश दिए कि जो भी संभावित विकल्प हैं, जो भी उपाय इस स्थिति से उभरने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो वो करने चाहिए। भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और इसी वजह से कड़ा विरोध दर्ज कराने के भी निर्देश उन्होंने दिए कि कड़ा विरोध दर्ज कराए। इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात की। उन्होंने हंगामा भी किया कि इस मुद्दे पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। तो अब 3 बजे खेल मंत्री दोपहर में 3 बजे लोकसभा में इस पर बयान देंगे कि आखिरकार क्या हुआ था और सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह से काम करने वाली है, किस तरह से आईओ है वो भी क्या आगे कदम उठाएगा, उन सब के बारे में आज स्टेटमेंट दोपहर 3 बजे लोकसभा में आएगा। जी यतेंद्र, इस बीच खेल और सियासत एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि इन दोनों का सहयोग अगर आपस में रहे तो खिलाड़ी का मनोबल भी बढ़ता है और खिलाड़ी आगे भी बढ़ता है। हमने ये देखा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मौके पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए। लेकिन जो बातचीत यहाँ पर पीटी उषा के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जानकारी जो उनसे यहाँ पर ली है, उम्मीद यहाँ पर जरूर ये की जा रही है कि काश ऐसा कोई रास्ता होता। हालांकि हमारे सहयोगी अमृत भी बता रहे थे कि फिलहाल ऐसा कोई रास्ता फिलहाल आगे नजर नहीं आता है। पर इस बीच सियासी तौर पर क्या तस्वीर यहां पर नजर आ रही है? देखिए, जहां तक आप जो सियासी तस्वीर की बात कर रहे हो, जो आज सुबह से ही माहौल बना हुआ था संसद में, तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे वो विनेश फोगाट के लिए बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। हालांकि कुछ नेता कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। जो पिछले दिनों विनेश फोगाट के समय में हुआ जो एक वो प्रदर्शन से जो जुड़ी हुई थी, उसको लेकर जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज जरूर कसा। लेकिन इसके अलावा बधाई और शुभकामनाएं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से आ रही थी। और खुद सरकार के भी कई मंत्रियों ने शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई है, उनका वेट ओवर पाया गया है। भले चाहे वो महज 50 से 100 ग्राम के बीच का है, लेकिन
ये बड़ा झटका एक देश के लिए लगा था, क्योंकि गोल्ड मेडल की एक अपेक्षा उम्मीदें लोगों की और खासकर सभी राजनीतिक दलों की थी कि कहीं ना कहीं कोई भी जो भूतकाल में जो भी बात हुई होगी वो उसको छोड़कर अब वो देश के लिए खेल रही है और देश के लिए वो मेडल लाने का काम, खासकर गोल्ड मेडल की अपेक्षाएं थी, तो इसको लेकर सभी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अब ये खबर आई उसमें भी सभी पक्षों या विपक्षों वो एक सुर में नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया इस पूरी घटना पर और साथ ही आईओ प्रेसिडेंट से बात भी की, पीटी उषा से उन्होंने बात की और जो भी संभावित विकल्प है उन पर तुरंत काम करने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि एसोसिएशन को तुरंत देश की तरफ से कड़ा विरोध जताना चाहिए। ठीक, यतेंद्र लौटेंगे आपके पास और इस